Hello everyone, myself artist Ratnadeep Barbole. We learn today how to make a portrait with basic levels. Look, this portrait we make today, and अभी मैं फेस का बेसिक ड्रॉ करने जा रहा हूँ. पहले सर्कल ड्रॉ करने हैं. ये पोर्ट्रेट है जो साइड व्यू लेडी है, साइड व्यू का फेस है इसका. साइड व्यू है इसलिए फेस का जो लाइन होगा वो भी साइड में आ जाएगा. ये मिडल लाइन जो नोज़ की लाइन होती है, ये मिडल लाइन मैंने ड्रॉ की. आप देख सकते हैं फोटो में जो मिडल लाइन जो अभी मैंने ड्रॉ की वो नोज़ की लाइन है. साइड व्यू फेस है इसलिए वो मिडल लाइन थोड़े से साइड में ले लिया. ये आईब्रो लाइन, ये नोज़ का लाइन और ये लिप्स का. कोई भी पोर्ट्रेट करने से पहले ये सर्कल और मिडल लाइन और जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये सब करना पड़ता है ताकि आपको पोर्ट्रेट करने में आसानी होगी. बट ये साइड का व्यू है इसलिए मैंने साइड का सर्कल लिया है. जैसे ही पोर्ट्रेट का डायरेक्शन, फेस का डायरेक्शन बदलता है वैसे ही सर्कल का भी डायरेक्शन बदलना चाहिए. फेस की आउटलाइन क्लियर कर. हेयर के आउटलाइन जैसे भी हेयर के स्ट्रोक होंगे वैसे ही आउटलाइन करना चाहिए. ये फेस का बेसिक हो गया. अब आईब्रो ड्रॉ. अब नोज़ की आउटलाइन. नोज़ का जैसा डायरेक्शन होगा वैसे ही आउटलाइन होनी चाहिए. ये नोज़ का सर्कल भी बहुत मायने रखता है. जो आप नोज़ का आउटलाइन करेंगे वो आसान होता है. ये नोज़ का सर्कल आपने ले लिया तो आइज़ की आउटलाइन. अब जैसे लिप्स की पोजीशन होगी, ये होगा नोज़. और जैसे फ़ोटो में लिप्स की पोजीशन होगी वैसे हम ड्रॉ करेंगे. साइड का व्यू है इसलिए वन साइड लिप्स की थोड़ा सा कम होगी और दूसरी बड़ी.
अब आइज़ की डिटेल करेंगे। अब शेड लाइट जो हम साइड से व्यू है, इसलिए लाइट डायरेक्शन भी साइड से लिया है। शेड लाइट मार्किंग करेंगे अब, जहाँ कहाँ लाइट होगा, कहाँ मिडल टोन होगा और कहाँ पे डार्क टोन होगा, ये मार्किंग हम करेंगे। ये मार्किंग हो गई। अब धीरे धीरे शेडिंग करना चाहिए। जैसे हेयर्स के स्ट्रोक्स होंगे वैसे ही पेंसिल्स के स्ट्रोक होने चाहिए। पेंसिल जब हम यूज़ करते हैं, पेंसिल जब हम स्ट्रोक लेते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मली सॉफ्ट पेंसिल चलानी चाहिए ताकि पेपर डैमेज ना हो। जब हम पेंसिल ज़्यादा प्रेस करेंगे तो पेपर डैमेज होगा, इसलिए पेंसिल बिल्कुल सॉफ्टली यूज़ करना चाहिए शेडिंग करते समय। और इरेज भी आसानी से हो जाएगा जब आप सॉफ्टली पेंसिल यूज़ करेंगे तो। ये आइज़ के ऊपर का डार्क टोन। पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो या कोई भी पेंटिंग हो, फोर टोनल वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि लाइट टोन, मिडल टोन, डार्क टोन और रिफ्लेक्टेड लाइट यानी हाईलाइट। ये 4 टोन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं पोर्ट्रेट में। जहाँ पे डार्क टोन होगा वहाँ पे हम डार्क टोन करेंगे। जब हम पेंसिल शेडिंग करते हैं, शेडिंग करते समय पेंसिल शार्प होनी चाहिए। बार बार शार्पनर से उसे शार्प करना चाहिए ताकि शेडिंग बहुत आसानी से अच्छी होगी। आइज़ का डिटेल करेंगे अब। नोज़ का डार्क टोन साइड व्यू है, इसलिए इस साइड में डार्क टोन होगा। और नोज़ का जो राइट साइड है वहाँ पे नॉर्मली रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, इसलिए वहाँ पे मैंने वाइट छोड़ा है।
नोज़ के नीचे मिडल टोन होगा, लिप्स के ऊपर और नोज़ के बीच में। ऊपर का लिप बहुत मुझे मन आई थिंक ऊपर का लिप जो होता है वहाँ पे डार्क टोन होता है, और लिप्स के बीच में राउंड होता है वहाँ पे लाइट टोन होता है। वो आ जाए शेडिंग में तो ग्लैमर भी दिखता है और अच्छा भी लिप्स दिखता है। नीचे का लिप्स, मिडल टोन, हाईलाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये तीनों टोन नीचे के लिप्स में आने चाहिए। पेंसिल ज़्यादा हार्ड हो गई हो तो कॉटन की कपड़े से वो पेंसिल के शेडिंग के ऊपर नॉर्मली स्मूथ करना है पेंसिल शेडिंग, ताकि वो दिखने में अच्छा दिखे। कोई भी कॉटन का कपड़ा हो तो उससे आप वो कपड़ा यूज़ करके आप पेंसिल स्मूथिंग कर सकते हो, पेंसिल शेडिंग स्मूथ कर सकते हो। शेडिंग करते समय या पोर्ट्रेट कलर करते समय आइज़ में जो हाईलाइट होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हाईलाइट जब हम निकालते हैं शेडिंग में या कलर में, तो जो आइज़ होते हैं वो बहुत ही लाइवली दिखते हैं। आइज़ लाइवली दिखने के लिए हाईलाइट बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट डाली है आइज़ में, तो आइज़ कितने लाइवली दिख रहे हैं। जो डार्क टोन है वो डार्क टोन की मार्किंग और शेडिंग। यहाँ पे डार्क टोन होगा लिप्स के नीचे। ये मिडल टोन चिन के ऊपर।
जब तक शेड लाइट का बैलेंस नहीं होता पोर्ट्रेट अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए जो मैंने 4 टोन्स बताए हैं वो आना चाहिए पोर्ट्रेट में, कलर हो या पेंसिल शेडिंग हो। गर्दन के ऊपर के मिडल टोन, डार्क टोन और लाइट टोन, ये हेयर्स हेयर्स करते समय पहले सॉफ्ट शेडिंग करना चाहिए। जैसे भी सॉफ्ट शेडिंग करेंगे उसके बाद और स्मूथ करने के लिए कॉटन का कपड़ा यूज़ करना चाहिए। अब ये मैंने स्मूथ किया शेडिंग। धीरे धीरे हेयर्स के स्ट्रोक ड्रॉ करना है। जैसे हेयर्स के स्ट्रोक होंगे वैसे हम आउटलाइन करेंगे और पेंसिल के स्ट्रोक वैसे ही करेंगे जैसे हेयर का स्ट्रोक दिखता है। जैसे भी हेयर के स्ट्रोक होंगे वैसे हम पेंसिल यूज़ करेंगे। यहाँ पे डार्क टोन होगा फेस में। फेस की आउटलाइन क्लियर करते समय जो फोटो में आउटलाइन होती है, जो स्ट्रोक होते हैं, हेयर के डार्क टोन जब हम डालते हैं वो क्लियर हो जाती है। कॉटन के कपड़े से शेडिंग स्मूथ करना है हमें ताकि दिखने में अच्छा हो। ये शेडिंग हो गई टोटली। अब हमें इरेज़र से लाइट टोन यानी हाईलाइट, फेस के ऊपर जहाँ जहाँ हाईलाइट होती है
वो इरेजर से हम निकालेंगे। आइज के ऊपर, चीक के ऊपर, सबसे ज़्यादा हाईलाइट नोज़ पर होती है, उसके बाद चीक पर, और नेक्स्ट चिन पर। नोज़ के ऊपर हाईलाइट और लेफ्ट साइड के चिन, सॉरी, चीक पे। गर्दन के ऊपर की हाईलाइट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट में हमें बता दीजिए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।